नंबर 9th में आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम इसको पहला समझते हैं कि व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 9 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपके सामने मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स में वही मैट्रिक्स बनाता हूँ, अगेन यहाँ पे ए में करता हूँ 2। यहाँ पे हम बना लेते हैं 2 5 1 और यहाँ पे इसको मैं 0 0 0, यहाँ की इसको -1 5 7 कंसिडर करता हूँ, ठीक। सबसे पहले जो ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है, मतलब अपर ट्रायंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। वो वाली पार्ट की बात हो रही है जो हमारे मेन डायगोनल से ऊपर की बात हो रही है। अपर का मतलब है मेन डायगोनल से ऊपर की तरफ, मेन डायगोनल से ऊपर की तरफ। मेन डायगोनल से ऊपर की तरफ इंट्रीज क्या होने चाहिए और मेन डायगोनल से नीचे इंट्रीज क्या होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका कंडीशन ये होगा, फॉर ऑल ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन जे होगा। अब एक नया कंडीशन आ गया, फिर आपके सामने एक मुसीबत आ गई। मुसीबत ये है कि पहले तो आई और जे बराबर आते थे, अब अचानक मुसीबत आ गई कि आई और जे के अंदर इनइक्वालिटी का साइन आ गया। इनइक्वालिटी का मतलब है आई जो है वो जे से बड़ा है, किस तरह जे से बड़ा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोजीशन है ए का, इसमें 3 क्या है, 3 आई है, ठीक है। 3 आई है, तो 3 क्या है, इधर 1 है, 3 1 से बड़ा है, इसका मतलब है आई जे से बड़ा है, ठीक है। जहां पे भी आपके सामने ये कंडीशन आ जाए जहां पे आई जो है वो जे से बड़ा है, तो इसका मतलब है मेन डायगोनल से नीचे एंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। मेन डायगोनल से नीचे एंट्रीज की बात हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि आई जो है वो जे से बड़ा होगा। और अगर इसके वर्स वर्स में बात किया जाए कि जे जो है बड़ा होगा आई से, तो मतलब हम ऊपर एंट्रीज की बात कर रहे हैं मेन डायगोनल की। बात आ गई समझ में। अब कहता ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर अव्वल तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर के बाद ये होगा कि वो तमाम की तमाम एंट्री 0 होंगे, जहां पे भी आपके सामने आई जो है सिर्फ और सिर्फ जे से बड़ा होगा। तो आई जो है जे से बड़ा होगा वो सिर्फ इन 3 एंट्रीज में है, जहां पे आई जो है, आई देखे 2 जे 1 है, आई देख 3 जे 1 है, आई देखे 3 जे 2 है, वहां पे यहाँ पे बराबर है, वहां पे जे बड़ा है। तो लोअर इंट्रीज में आई जो है जे से बड़ा है, तो वो तमाम के तमाम 0 होंगे, तो इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो मतबादल होता है वो ये होता है, इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का समझ आ गया है, तो आप लोअर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी बता सकते हैं। कैसे होगा ये स्टेटमेंट में सिर्फ इतना को आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। लोअर में कहता है कि तमाम एंट्रीज जो है 0 के बराबर होंगे, फॉर ऑल ए आई जे इक्वल टू 0 होंगे। कहाँ पे, किन आई और जे का क्या कंडीशन होगा, जहां पे आप लिख सकते हैं आई इज लेस देन जे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा आई जो है जे से कम होगा, आई क्या है 1 है, जे 2 है, तो आई कम हुआ जे से, इधर भी आई जे से कम है, इधर भी आई जे से कम है, ठीक है। तो जहां जहां पे आई जे से कम है वो तमाम के तमाम एंट्री 0 होंगे। तो वो कौन सा मैट्रिक होगा, वो इधर मैं लिखता हूँ 1 2 5 7 6 9, और ये एंट्रीज जो है वो इसके 0 होंगे। मैट्रिक्स थोड़ा सा खराब बन गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए जो अपर एंट्रीज है यहाँ पे देख सकते हैं, मेन डायगोनल के अपर जो एंट्रीज है वो हमारे पास क्या हो गए, सारे 0 हो गए, और लोअर जो है वो 0 नहीं है। तो ये कंडीशन हो गया, इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब टाइप नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश हमारी यही है कि इस वीडियो में हम सारे टाइप्स कंप्लीट कर लें, फिर आगे जाके हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक मजीद टाइप नंबर 10 आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप नंबर 10 आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स इसका इस्तेमाल बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, और बहुत आसान चीज़ भी है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। रोज को कॉलम में चेंज करना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स जो भी बनेगा, ठीक है, कैसे, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास इस शक्ल में है, ए बी सी। और इसको बनाने का भी तरीका है, इस तरह नहीं कि आपने जो बना लिया वो आप सामने आ गया, मैं बनाता भी उसी तरतीब से हूँ। इसको बनाने का तरीका ये है ए बी सी, ठीक है। तो आपने इधर भी वही चीजें डालनी है, इधर भी ए बी सी। उस समय से की बात आ गई, मैं उसी तरफ नहीं बढ़ता हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये हो गया आई। अब इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, सबसे पहले इसी मैट्रिक्स के ऊपर हम छोटा सा टी लगाएंगे, इसका मतलब है कि एक का ट्रांसपोज हो गया है, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, ये ए बी सी यहाँ पे रो है, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉलम है। हम ऐसा करेंगे, इस कॉलम को उठाएंगे, ये रो बनाएंगे, और इस रो को आके ये कॉलम बनाएंगे। कैसे, ये ए डी जी है, एक कॉलम है, तो हम इसको रो बनाते हैं, ए डी और ये हुआ जी, ठीक है। पहला कॉलम क्या बना, हमने रो कर दिया। दूसरा कॉलम क्या है, बी ई एच, और तीसरा सी एफ आई। इसमें मेन डायग्राम चेंज नहीं होगा, सिवाय अपर और लोअर एंट्रीज के, वो चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें, ये जो है ये उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके पास हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नंबर 11, ये हुआ 10th और अब हमारे पास होगा 11th। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास ये होता है कि अगर हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देते हैं, वापस वो वही मैट्रिक्स आता है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, अगर ये वाकई वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। किस तरह हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनाने को एक तरीका है, इसने अपने बहुत एहतियात से बनाना होता है, ठीक है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई आप जैसे मैट्रिक्स बना कहते हैं, ठीक है। तो बनाना भी इसके लिए एक हुनर है जो आपने बनाना है। सबसे पहले आपने क्या, अपने पहला जो रो बनाना है, आपने रो बनाना है ए बी और सी, आपने ए बी सी बनाना है, ठीक है। इधर आपने ए बी सी बना दिया, तो कॉलम भी आपने एज इट इज वही बनाना है, ठीक है, कहीं आपका कॉलम गलत ना हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ए इधर भी बी था और इधर भी सी, वहां पे भी सी था। मेन डायग्राम मैंने कहा मेन डायग्राम चेंज नहीं होगा, अगर आप ट्रांसपोज देंगे भी तो मेन डायग्राम चेंज नहीं होगा। तो चले मेन डायग्राम हम कोई एंट्री डालते हैं के एम, ये हमारी मर्जी है, ये हम कुछ भी डाल सकते हैं, और इन दो एंट्रीज को भी आपने सेम एंट्रीज देने हैं, ठीक है। मैं इसके बे की इसके बराबर लेता हूँ बी के। ये अगर आपने जेड लिखना है या वाई लिखना है, तो इसको भी आप वाई ही लिखें। इस तरह आपने ये मैट्रिक्स बनाना है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हम लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं रोज को, ठीक है। तो पहला रो है ए बी सी, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करते हैं, तो ए बी सी, इधर भी रखें ए बी सी,
हमने चेंज किया ए बी सी, ठीक है। दूसरा रो क्या है, बी के वाई रो है तो इसको कॉलम बनाते हैं, बी के वाई, ठीक है। तीसरा रो क्या है, सी वाई एम, इसको कॉलम बनाते हैं, सी वाई एम। तो अब आप देख लें जो नया मैट्रिक्स बन गया वो हमारी इस ए के बराबर है, इसी मैट्रिक्स के बराबर है। जी हाँ है, तो हम ए लिखेंगे। मतलब ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देते हैं वापस वही रिजल्ट आता है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का जो उल्टा आता है वो हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो हम अभी बस सीखते हैं कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टाइप नंबर 12 है, ये वही 11 है लेकिन बी है, ठीक है। 11 है लेकिन बी पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देते हैं और वापस वही मैट्रिक्स आता है लेकिन सिर्फ उसके साइन चेंज होते हैं या हम माइनस कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे तो हमने कहा था कि वापस वही मैट्रिक्स आना चाहिए, साइन का हमने जिक्र नहीं किया था, यहाँ पे साइन का अब जिक्र आ गया है तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको बनाने का तरीका थोड़ा इससे डिफरेंट है, बाकी वही तरीका है। किस तरह वही तरीका है चलिए देख लेते हैं। मैट्रिक्स इसी तरह बनाते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, ए पहले डायगोनल बना लें, बी सी, ये तो सी पोजीशन पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे इधर देखते हैं, यहाँ पे डी तो इधर भी डी, यहाँ पे ई तो इधर भी ई, यहाँ पे एफ तो इधर भी एफ। बनाना आपने इस तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे करना काम ये है, सिवाय मेन डायगोनल के, सिवाय मेन डायगोनल के बाकी तमाम के हमने क्या करना है, साइन हमने चेंज कर रहे हैं। क्या करना है, हमने साइन चेंज करना है। ये डी पॉजिटिव है तो इस डी को हमने नेगेटिव रखना है, ठीक है। ये डी पॉजिटिव है तो इसको हमने नेगेटिव रखना है। ये ई पॉजिटिव है तो इस ई को नेगेटिव, ये एफ पॉजिटिव है तो उस एफ को पॉजिटिव। यानी अपर और लोअर जो इंटीज होते हैं उनमें उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, उनके साइन जो है वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। बात आ रही समझ में, तो ये होंगे हमारे पास। चले यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब क्या करते हैं, और रही बात हमारे पास मेन डायगोनल की, तो मेन डायगोनल को हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल को हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम इसी तरह रहने देते हैं। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी ई इधर आ जाएगा, ए माइनस डी और ई इधर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में दूसरा जो है क्या है हमारे पास, डी बी माइनस एफ, डी बी माइनस एफ इधर आ गया, सही है। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, और साथ में ई ई एफ सी माइनस ई एफ, और साथ में सी इधर आ जाएगा। मैंने, आप देख रहे हैं इधर मैंने क्या किया है, मैं डायग्राम को मैंने वाज़ेह आपके सामने जाहिर कर दिया है, मैं इधर भी जाहिर करता हूँ। इसकी एक वजह है जो मैंने जाहिर किया, शायद आप उसको निकाल दें। अब देखें यहाँ पे साइन चेंज हो गए, इधर डी था क्या था ट्रांसपोज के बाद, ये डी माइनस लेकिन इधर डी पॉजिटिव, ठीक। ये डी इधर पॉजिटिव था लेकिन इधर माइनस है। तो अब देख लें ए ट्रांसपोज जो है, अगर मैं इनसे माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इन सबसे माइनस कॉमन लूं, मैंने लिया सबसे माइनस कॉमन, मैंने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे क्या होगा, तो इनके साइन सारे चेंज होंगे, अपर और लोअर एंट्रीज के। इधर क्या है, डी है, इधर डी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव डी, मैंने माइनस कॉमन लिया है ना। इधर क्या है, माइनस ई है तो हो जाएगा प्लस ई, ठीक है। इधर एफ क्या है, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस एफ, ठीक है। और यहाँ पे डी हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ये ई हमारे पास पॉजिटिव है तो हो जाएगी नेगेटिव, ये एफ हमारे पास नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर मैंने
पूरे मैट्रिक्स से मैंने कॉलम जो नेगेटिव है वो कॉमन लिया है, तो ए, बी, सी जो है अगर इन सभी में माइनस कॉमन निकालो तो साइन चेंज हो जाएँगे, फिर तो वापस ए नहीं बनेगा, ठीक है? ये याद रखें, ये अगर ज़ीरो होंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये हमारे सिस्टम पे कोई असर नहीं करेगा। तो ये ए, बी जो है, ये भी ज़ीरो होना चाहिए इस क्यू में, ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको समझाया कि अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँगा तो माइनस तो मैंने इनसे भी कॉमन निकालना है, तो इनके साइन तो चेंज हो जाएँगे, तो पहले वाले ए के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है? तो इस वजह से अगर ये नेगेटिव होंगे अपर और लोअर ये चीज़ के हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ए जो ट्रांसपोज़ है वो माइनस जो है, अब ये मैट्रिक्स जो वापस ए के बराबर पॉसिबल है। ये हो गया ए ट्रांसपोज़ एंड स्क्यू सिमेट्री। ठीक है? बात आई यहाँ तक समझ में? तो ये जो मेन डायगोनल है, ये ज़ीरो होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन में। तो ये तकरीबन हो गए हमारे पास जो सारे टाइप्स थे मैट्रिक्स के, कंप्लीट हो गए। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है तो कहीं पे भी आपको इस तरह नहीं मिलेगा, ना कोई आपको ऐसे समझाएगा। मैंने बड़े डिटेल से, बड़ी वज़ाहत से आपको समझाए हैं। इस वीडियो को मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप 3 दफ़ा देख लें, 4 दफ़ा देख लें, 3 दफ़ा आप देख लें, तो आपको पूरे मैट्रिसेस और डिटरमिनर्स में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इसको खूब सीखें, खूब याद करें। ये जो है आपका बेस है इस चैप्टर का। अगर आप इस बेस को समझ गए तो आपके लिए आगे चैप्टर कोई मुश्किल नहीं बनाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।